यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका मैं इस वक्त स्वागत करती हूँ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आइए हम इस वक्त एक मन हो जाएं और आत्मा में प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के वचन सुनने के दौरान हमारे जीवन में कार्य कर। वो बातें जो हमने कभी देखी नहीं, वो बातें तू हमें इन वचनों के द्वारा बता। हम केवल वचन को सुने नहीं, लेकिन वचन की गहराई को देख भी सकें। प्रभु, ये देखी हुई बात हमारे लिए गवाही बन जाए और हमें पवित्रता की ओर ले जाए। हे परमेश्वर, आज का वचन तेरे लिए हमारे द्वारा परमेश्वर, हमारे द्वारा हम उपयोग में आए, ऐसा एक प्रबंध हो जाए। हे पिता, यीशु मसीह के नाम से ये हम तुझसे मांगते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और स्वीकार कर, आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, पिछले दिन आपको, अगर आप वचन सुनते हैं लगातार, तो एक विषय पर भैया ने आपका ध्यान केंद्रित किया था, एंड दैट वाज लोनलीनेस। वो था अकेलापन। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, परमेश्वर ने एक्सपेक्ट किया कि आदम, यू आर द ओनली क्रीचर ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तू अकेला एकमात्र वो प्राणी है इस धरती के ऊपर जो मुझसे बात कर सकता है, जो मुझसे कम्युनिकेट कर सकता है। आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, वो बहुत खुश हुआ। वो क्यों खुश हुआ? क्योंकि परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था, और अपने स्वरूप में बनाने के पीछे उसका मकसद वही था कि वो उसके साथ कम्युनियन कर सके। दैट एडम कम्युनिकेट्स विद द फादर। एक गाय दूसरे गाय की भाषा समझती है, एक जानवर अपनी ही जाति की जानवर की भाषा समझता है, एक मच्छर भी अपने दूसरे मच्छर का इशारा और लैंग्वेज समझता है। साइंस भी इस बात पे एग्री करती है। उनके सुनने की और उनके बोलने की फ्रीक्वेंसी हम मनुष्य के सुनने और बोलने और देखने की फ्रीक्वेंसी से अलग है, लेकिन उनमें भी कम्युनिकेशन होता है। एक प्रजाति का प्राणी आपस में जरूर बातचीत करता है, इसीलिए उसको कहा गया एक प्रजाति। परमेश्वर ने जब आदम को अपने रूप में बनाया, ओ गॉड, व्हाट मेड यू टू मेक एडम इन योर इमेज। हे परमेश्वर, आदम को तू अपने रूप में बनाए, ऐसा क्यों? प्यारे भाई, प्यारी बहन, इसका जवाब ये है, God wanted Adam to communicate with him. आदम से उम्मीद कर रहा था परमेश्वर कि आदम तुम मुझसे बात कर, हम कम्युनियन करें, हम ऐसे बात करें जैसे कोई अपना बात करता है, जैसे कि भैया ने शुरू में बताया, जैसे दो प्रेमी बात करते हैं। Let us love Adam. I love to love you. मुझे तुझे प्यार करना है। आ तो सही, बैठ तो सही, बातें तो कर। पर आपको पता है क्या हुआ? हम बाइबल पढ़ते हैं, रोज परमेश्वर आता था अदन के बगीचे में, उसकी आवाज चलती हुई आती थी। आदम बात तो करता था, लेकिन आदम ने अपने ऐसे एक इलाके को बचा लिया जहां वो परमेश्वर को लाना, और परमेश्वर ने देखा कि अब आदम अपने आप को अकेला पाता है। परमेश्वर की योजना में आदम को अकेला रखने का कोई भी प्रबंध नहीं था। उसने आदम को इतना संपूर्ण और इतनी फैकल्टी से अपडेट कर रखा था कि जब चाहे तब आदम परमेश्वर के साथ कम्युनियन कर सकता था। जो चाहे वो बात उस परमेश्वर के साथ वो शेयर कर सकता था। लेकिन व्हाट हैपेंड टू यू एडम? व्हाई डिड यू फील अलोन? तुझे अकेला क्यों लगा? परमेश्वर ने देखा कि आदम अकेला है, और जब वो देखता है कि आदम अकेला है, तो वो उसके लिए एक उचित साथी बनाता है। आप जानते हैं वो कौन है? वो है हेवा, ईव। और पता है फिर क्या होता है? आदम अपने उस नए कंपेनियन के साथ इतना बिजी हो जाता है कि वो अपने पहले प्यार को भूल जाता है। अपने इस नए कंपेनियन के साथ में इसको बातचीत करना इतना अच्छा लगने लगता है कि वो अपने उस पहले प्यार को भूल जाता है। और आगे की बात आप जानते हैं, जो जो आदम परमेश्वर से कम, हेवा से ज्यादा मेल मिलाप रखने लगा,
एक समय ऐसा आया कि आदम बहुत लीनियंट हो गया. He was more inclined to his wife and less inclined towards God. एक ऐसा समय आया कि आदम अब बहुत ज्यादा अपनी पत्नी की ओर झुका हुआ और अपने परमेश्वर की ओर कम झुका हुआ. एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान ने ये देखा, परखा, एंड देन द डाउनफॉल. पता है, हम वो याद करते हैं जो अल्टीमेट है, हम इस और ध्यान ही नहीं देते ये शुरुआत कहाँ से हुई. शुरुआत प्यारे भाई प्यारी बहन इस बात से हुई कि अकेलेपन में आदम ने उससे संपर्क नहीं किया जिससे संपर्क अगर वो कर लेता तो आज आप और हम भी आदम होते. परमेश्वर की भली योजना एक नहीं, उसके लिए तो योजनाएं हैं. उसको हमें बनाने के लिए शायद एक हेवा की जरूरत नहीं होती भी तो हेवा हमारे लिए वो पाप की भी मां नहीं होती. She would have been a blessed woman for us. प्यारे भाई प्यारी बहन, this all started when man sought wrong person to fulfill the loneliness. ये सब तब शुरू हुआ जब मनुष्य ने अपने अकेलेपन को फुलफिल करने के लिए, अपने अकेलेपन को ढकने के लिए, ध्यान हटाने के लिए जो चीज उसे करनी चाहिए थी वो चीज ना करके जो चीज जरूरी नहीं थी उस और ज्यादा मेहनत की. हाँ, ये बात गलत नहीं कि आदम ने हेवा से ज्यादा बातचीत क्यों की. गलती ये थी उसकी कि उसने हेवा से जितनी की ना उससे ज्यादा परमेश्वर से नहीं की. अरे प्यारे भाई प्यारी बहन, गलती इसमें थोड़ी कि आप अपने पड़ोसी को प्यार करो. कम ऑन, लव योर नेबर एज योरसेल्फ. बाइबल कहती है कि जिस तरह उस ईश्वर ने हमारे लिए प्राण दिए तुम भी अपने भाई बहनों के लिए प्राण दो. लव योर नेबर एज योरसेल्फ. अरे जरूरत पड़े अपने भाई अपनी बहन के लिए मर भी जाओ, इतना प्यार करो, लेकिन बट लव योर गॉड फर्स्ट. इतना ध्यान रख कि तू तेरे परमेश्वर को अपने उस भाई से ज्यादा प्यार करे. तू तेरी उस बहन को, अपने उस पति पत्नी और अपनी उस चीज को परमेश्वर से ज्यादा नहीं, कम प्यार करे. That you love your God more than that particular stuff. आज भी मनुष्य यही तो करता है. क्या उसके पास लोगों की कमी है? अरे जितना ज्यादा लोगों से सराउंडेड आज है मनुष्य, उतना ज्यादा लोगों से सराउंडेड तब नहीं था वो. जैसे जैसे ये दिन बीतते गए हैं, दुनिया बढ़ती गई है, टेक्निक्स बढ़ती गई हैं. आपको पता है, अकेले कमरे में भी एक इंसान अकेला नहीं है. उसके पास है फेसबुक, उसके पास है इंस्टाग्राम, उसके पास है व्हाट्सएप. हर एक एप्लीकेशन, ऑन वन टच अ पर्सन इज एबल टू कम्युनिकेट विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल. अरे उसके पास लोगों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अकेला क्यों है? क्या अकेलापन इज एन एब्सेंस ऑफ पीपल अराउंड यू? ये अकेलापन क्या लोगों की कमी है? ये जो खालीपन मनुष्य को फील होता है, क्या सच में लोगों की कमी है? अपने माँ बाप भाई बहन परिवार की कमी है जो अकेलापन महसूस करवाती है लोगों को? दिस इज नॉट ट्रू माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर्स. ये सही नहीं, ये गलत है. अकेलापन लोगों की एब्सेंस नहीं है. अकेलापन है the absence of being accepted as you are, the absence of being loved as you are, the absence of acceptance. आपको कोई स्वीकार ना करे, आपको जैसे आप हो वैसे आपको प्यार ना करे, आपको आपकी एक्चुअल दशा में कोई आके प्यार ना करे, तो आप अकेला फील करोगे. आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये बात किसी से छुपी भी नहीं है, कि जितने भी ये जो सोशल साइट्स हैं, सोशल प्लेटफॉर्म है, वहां पर इंसान अपना ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है. वो एक मुखौटा पहन के जाता है. उसे पता है कि अगर मैं अपने असली फॉर्म में आया ना, मैं जो हूं, अगर मैंने अपनी असलियत दिखा दी तो कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, कोई मुझे दोस्त तक नहीं कहेगा. आई विल बी ऑल अलोन, ऑल अलोन. बट द गुड न्यूज इज दिस, परंतु सुसमाचार ये है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर ने, हमारा बनाने वाला, हमारा मैन्युफैक्चरर, हमारा क्रिएटर, उसने हमें अकेला छोड़ा नहीं है. He has given and he has blessed enough. His grace is sufficient enough
for you and me not to and never feel lonely. अरे परमेश्वर ने देखा कि चलो आदम अकेला है तो उसके लिए एक उपयुक्त साथी भी बना लिया। ये उसका सेकंड प्लान रहा। उसका फर्स्ट प्लान था, आदम मेरे साथ कम्युनियन कर, आई एम सफिशिएंट फॉर यू। क्यों तुझे कमी लग रही है? लेकिन फिर भी अगर तुझे कमी लगती है तो ले, ये है हेवा, तू इसके साथ रह। कई बार मनुष्य जब परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देता ना, तो परमेश्वर दुख तो होता है, दुखी तो होता है वो, लेकिन वो बदला नहीं लेता। वो प्यार के कारण दुखी हो जाता है, बट एट द सेम टाइम ही सीज टू इट। वो इस बात का ध्यान रखता है कि आप अकेले ना रहो, आप अकेले ना रहो। आपको पता है मरियम जिसे हम माता मरियम कहते हैं, मरियम जब मरियम थी, वो एक लड़की थी। जब वो परमेश्वर की लिखी हुई बातों को, संहिता को अपने मन में रख के मनन चिंतन करती थी, वो एक मामूली लड़की नहीं थी। वो बड़ी परमेश्वर को प्यार करने वाली थी। ये मरियम एक दिन जब इसके साथ ऐसा हुआ कि एक अजनबी जिसका नाम है स्वर्गदूत गैब्रियल, वो उसके सामने आता है और उसे कहता है कि हे प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, तू परमेश्वर की माँ बनेगी। जब उससे ये कहा ना, शी वॉज टेकन अबैक। वो बड़ी डर गई, घबरा गई कि मैं तो अभी तक तो मैंने अपने पति के साथ रहना शुरू नहीं किया। क्या होगा अगर लोगों को पता चलेगा कि मेरे पेट में, मेरे गर्भ में एक बच्चा है? She was alone. God saw that. When people are encountering some difficulties, जब लोग इस धरती पे परमेश्वर को प्यार करने वाले लोग, उसे खोजने वाले लोग जब अपने आप को इस तरह अकेला पाते हैं ना, तो परमेश्वर उसका ख्याल रखता है। मरियम ने देखा कि उसके जैसा और जिस बात से वो गुजर रही है, वैसा उस कंडीशन में उसका साथ देने वाला, उसको कंपनी देने वाला कोई नहीं। तब परमेश्वर ने इस बात का ध्यान दिया। गैब्रियल उससे कहता है कि जा, तेरी एक और बहन है, वो भी गर्भवती है। एंड दैट वॉज अ प्रोविडेंस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की ओर से मरियम के लिए प्रबंध था। बाइबल में इसीलिए तो लिखा है नए विधान में, संगति करने से मत चूको, संगति करने से मत चूको। तुम्हारे ही रास्ते पे, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, उसी रास्ते पे चलते समय तुम्हें यदि डिफिकल्टी होगी, तो उस डिफिकल्टी में तुम्हें एक साथी की जरूरत तो होगी। एंड दैट पर्सन एंड दैट a company will be given to you। और वो साथी की जरूरत आपकी फुलफिल तब होगी जब आप संगति करो। मरियम को एक संगति मिली, परमेश्वर ने इसका ध्यान दिया, इसका ध्यान रखा। Our God is so loving। हमारा परमेश्वर इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि बदले में अगर हम उसे प्यार भी ना करें ना, तो भी वो प्यार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। बदले में उसे प्यार नहीं मिलता तो वो दुखी जरूर होता है। Yes, the heart of God is grieved। दुखी होता है, वो रोता भी है, लेकिन वो बदले में आपको प्यार करने से चूकता नहीं। कितना दुख दिया ना मनुष्य ने उसको, लेकिन क्या उसने अपने बेटे को देने से अपने हाथ रोके? He did not। उसने वो कर डाला जो शायद आप और हम हमारे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति के लिए भी नहीं करते। बाइबल कहती है कि जब हम पापी ही थे, तब उसने अपने बेटे को दे डाला। कितना मुश्किल है माँ को अपने बच्चे को इस तरह मरने के लिए दे देना, लेकिन माँ को माँ की तरह प्यार करने वाली एबिलिटी देने वाला हमारा प्यारा परमेश्वर, उस माँ से भी बढ़कर हमें प्यार करने वाला परमेश्वर, उसके लिए कितना मुश्किल हुआ होगा उस बेटे को देना। But he did that because that is love। Love bears all things, love believes all things। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अगर मनुष्य ये जान ले कि परमेश्वर के मन में उस मनुष्य के बारे में क्या विचार चलता है, तो वो कभी अकेला फील नहीं करेगा। He will never feel alone। चाहे माँ छोड़े, बाप छोड़े, चाहे धोखा मिले, सब कोई छोड़ दे, लेकिन he will never feel alone।
इसीलिए तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा हमें इसीलिए दिया गया है कि वो हमारे मन में परमेश्वर के प्यार को उंडेले। सबसे बड़ी आशीष जो मनुष्य पा सकता है अपने लिए वो ये है, नो दैट योर गॉड लव्स यू सो मच। जान कि तेरा परमेश्वर तुझे कितना प्यार करता है, कितना प्यार करता है। कीप नोइंग दैट योर गॉड लव्स यू। आज भी मनुष्य अपने कितने इलाकों को उस परमेश्वर से छुपा के रखता है। आदम ने पाप किया ना, उसके बाद भी परमेश्वर आया कि चलो इसको फिर से प्यार से बात करने की कोशिश करूं। बट द सिन हैड ब्लाइंडेड एडम सो मच। लेकिन इस पाप ने आदम को इतना अंधा बना दिया कि ये तो भूल ही गया वो उस परमेश्वर को जो उसको इतना प्यार कर रहा था बीते दिनों में। आज उसी से डर के छुप के बैठा है, छुप के बैठा है। परमेश्वर उससे कहता है, आदम तू कहां है? उससे बस इतना ही पूछा था, आदम तू कहां है? आदम तो यही कह देता कि परमेश्वर मैं यहां पर हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। बट यही उसने नहीं किया, यही वो नहीं करता। और आज भी मनुष्य यही करता रहता है। अरे तुमने कितना बड़ा पाप किया, इट हार्डली मैटर्स एज लॉन्ग एज यू आर ओपन बिफोर योर गॉड। जब तक तू अपने उस बाप को बाप की तरह कह सकता है, जब तक कि तू अपने उस पिता को पिता की तरह पुकार के उसके आगे अपने आप को खोल के रख सकता है, तुम्हारा कोई भी बड़ा पाप, कितना भी घिनौना पाप क्यों ना हो, वो हटा देगा, वो माफ कर देगा। दिस इज वाई ही इज गॉड। इसीलिए तो वो परमेश्वर है। तुम परमेश्वर को मनुष्य क्यों समझते हो कि सोचते हो कि उसके आगे मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि अपने आप को अच्छा ना कर लूं। यू आर वेस्टिंग टाइम एंड सैटन इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो और शैतान तुम्हें मार रहा है, तुम्हें फाड़ रहा है, तुम्हें खा के बर्बाद कर रहा है। दिन बीतते जा रहे हैं, तुम्हारी आदत, तुम सोचते हो कि आदत पहले छूट जाए तब परमेश्वर के आगे जाऊंगा। आदम के समान मत बन मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन। कम बिफोर गॉड एज यू आर, कम इन द स्टेट एज यू आर। जिस दशा में है उस दशा में आ जा, वो बुलाता है। अरे उसने बुलाया, कितनों ने नहीं सुना, तो वो खुद ही आ गया बुलाने के लिए। खुद ही आ गया, उस कुएं के पास बैठ गया और कहता है, समारी स्त्री से धीरे धीरे बात करता है। उसने, परमेश्वर ने बहुत इंतजार किया कि ये औरत कभी तो आएगी। परमेश्वर ने इंतजार किया कि ये समारी स्त्री, ये औरत तू कब आएगी, कब मेरे आगे अपना दिल खोलेगी। बट बहुत टाइम बीत गया, वो आई नहीं। परमेश्वर का बेटा खुद आ गया उसको ये बोलने कि तू जैसी भी है, तू जैसी भी है, रिमेंबर आई एम कम फॉर सिनर्स लाइक यू। मैं तुझ जैसों के लिए आया हूं, इसीलिए मैं मसीहा हूं। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर आप पढ़ें स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 68 वर्स 5 and 6, व्हाट अ वंडरफुल वर्स। स्तोत्र ग्रंथ 68, परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता है और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता है, वो विधवाओं का न्यायी है। He does not want anyone to be alone. वो नहीं चाहता कि कोई अब अकेला रहे। जब उसने आदम को हेवा दे दी ना, उसके बाद भी मनुष्य ने अकेलापन खूब महसूस किया। तो वो अपने पुत्र के रूप में इस धरती पे आया और वो पर्दा और वो जो दूरी थी मनुष्य के बीच में और परमेश्वर के बीच में, उसको हटा दिया और अब एक नया साथी छोड़ के गया। उसने कहा कि तुमको मैं अनाथ छोड़ के नहीं जाऊंगा। His love compels that he does not leave you orphan. उसका प्यार इस पर उसको मजबूर कर देता है कि तुझको वो अकेला छोड़ के ना जाए। कौन ऐसा माँ, कौन ऐसा बाप होगा जो अपने बच्चे को घर में अकेला छोड़ के जाए और खुश रहे। वो परमेश्वर इस धरती पे आया, ये देखा कि मनुष्य कितना अकेला है, एंड ही वेंट, एंड बिफोर ही वेंट ही सेड, मैं आऊंगा तुझको लेने, लेकिन तब तक याद रख मैं तो तेरे साथ हूं ही हूं, लेकिन तेरे लिए मैं एक सहायक दे के जाता हूं। दैट्स द होली स्पिरिट। क्या करता है पवित्र आत्मा? ये सहायक मेरी सहायता कैसे करता है?
ये सहायक मेरे हर सवाल का जवाब है। ये सहायक मेरे हर आंसू का उत्तर है। ये सहायक मेरे हर खालीपन का फुलफिलमेंट है। बिकॉज द स्पिरिट ऑफ गॉड पोर्स इन मी, इन माई हार्ट, द लव ऑफ माई इटर्नल फादर। ये पवित्र आत्मा निरंतर मेरे दिल में ये भरता रहता है, ये भरता रहता है कि तेरा प्रभु तुझसे बहुत प्यार करता है। उसने तेरा नाम अपने हथेली पर अंकित किया। इमेजिन, जस्ट इमेजिन, ही लव्स यू सो मच। हाउ डेयर यू फील अलोन, ही लव्स यू सो मच। इसीलिए तो पौलुस कहता है, अरे क्या भूख, क्या नग्नता, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या कोई स्वर्गदूत, क्या कोई नरकदूत, कौन मुझे उसके प्रेम से अलग कर सकता है? कोई नहीं। Nothing can separate me from the love of God. Nothing can separate me from the love of our God, which is poured into our hearts by the Holy Spirit. My dear brother, my dear sister, लिखा है स्तोत्रगण chapter 68 verse 5 and 6. A father to the fatherless, a father to the fatherless, and a judge to the widows. अनाथों का पिता, विधवाओं का न्यायी, is God in his holy habitation. परमेश्वर ऐसा है अपने पवित्र धाम में। वो पवित्र धाम में बैठे बैठे वो एक दरोगा की तरह नहीं बैठा बस न्याय करने के लिए कि कौन पाप करे, कम ऑन लेट मी पनिश इट। वो वहां पर बैठे बैठे भी ही इज अ फादर टू द ऑर्फन। नन ऑफ यू आर ऑर्फन, ही इज योर फादर। और एक और इसका अगला वचन, God setteth the solitary in families. परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। God setteth the lonely in families. यदि कोई अकेला है ना तो उस अकेले इंसान के लिए भी परमेश्वर एक परिवार का प्रबंध करता है। God setteth the solitary in families. He bringeth out those which are bound with chains. जो बंदियों और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। अगर इसका एम्प्लीफाइड वर्जन आप डालें, वहां लिखा है गॉड सेटेथ द लोनली इन फैमिलीज। वो जो अपने आप को अकेला फील करता है, गॉड मेक्स अ होम फॉर द लोनली। परमेश्वर इन अकेले लोगों का ध्यान रखता है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, आज मनुष्य वही गलती कर रहा है, बार बार कर रहा है जो आदम ने तब की थी। परमेश्वर आया कि आजा आदम, बोल दे कि तुझसे गलती हो गई, पर आदम ने वही नहीं किया। टुडे मैन डज द सेम। आज भी मनुष्य यही करता है। दुखी है, परेशान है, खुद स्ट्रगल करता है और अपना ही एक दुनिया उसने बना रखी है जहां पर वो स्ट्रगल करना उसे मंजूर है, लेकिन अपनी उस दुर्बलताओं को वो परमेश्वर के आगे रख कर टूटता नहीं। Why men are not able to leave their addiction? क्यों लोग अपनी शराब नहीं छोड़ पाते जबकि कितना आसान है? क्यों लोग गलत रिश्तों को छोड़ नहीं पाते जबकि कितना आसान है? बस इतना करना है, सरेंडर, कन्फेस एंड बिलीव, कन्फेस एंड बिलीव। यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे और हृदय में विश्वास करे, मुंह से अंगीकार कर और हृदय में विश्वास कर। इसके आगे प्यारे भाई, प्यारी बहन, और कुछ ज्यादा कर मत। पहले मुंह से अंगीकार कर, हृदय में विश्वास कर ले। He has done it all. He has paid it all. तुझे और मुझे पवित्र रखने का इंतजाम वो कर चुका है। आपको और हमको स्वर्ग ले जाने के लिए जो कुछ चुकाना था वो चुका चुका है। He is already paid. He has done it all. लेकिन आज भी मनुष्य खुद स्ट्रगल करने में उसे मजा आता है। वो अब भी खुद की कोशिश करता रहता है। आज भी सोचता है कि अपने अकेलेपन को ऐसे दूर करूं, ऐसे दूर करूं। Cry out to the Lord in your loneliness. पता है इब्रानी का पत्र 13:5 में क्या लिखा है? He will never leave you because he said, उसने कहा कि neither will I leave you nor will I forsake you. तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतुष्ट रहो, संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। वो परमेश्वर कहता है, ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा मैं, ना तो कभी तुझे त्यागूंगा। I cannot leave you and I cannot forsake you. I will not leave you and I will not forsake you.
अगर had it been cannot, अगर उसने ऐसा कहा होता कि I can never leave you, तो हमें डरने की बात होती। मैं तुझे ना छोड़ सकता हूं, ना मैं तुझे कभी त्याग सकता हूं, अगर परमेश्वर ने ऐसा बोल दिया होता तो शायद डर सकते हम, क्योंकि कैन बिकम कैन नॉट। हो सकता है कि कभी वो छोड़ दे, लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी पूरी इच्छा के साथ कहता हूं, आई विल नॉट लीव यू। मैं चाहता ही नहीं कि मैं तुझे कभी छोड़ूं। और परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोल दे, वो कहे और करे ना। कितना बड़ा अंतर है। ऑलवेज टेल पीपल, उसने कहा कि ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। दोनों में क्या अंतर है? क्या छोड़ने में और त्यागने में अंतर है? आपका पति आपको तलाक नहीं देता, वो आपको छोड़ता नहीं, लेकिन वो आपको त्याग चुका है जब उसने अपने आप को दूसरे औरत को दे दिया है। He has forsaken you। वो भले ही तुमको छोड़ता नहीं, लेकिन उसने आपको त्याग दिया। कितने लोग छोड़े हुए तो नहीं है, लेकिन घर में ही अपने ही माँ बाप, अपने ही बच्चों और अपने ही पति पत्नियों से त्यागे हुए हैं। बट थैंक्स बी टू गॉड कि वो हमें कहता है कि ना तो तुझे छोड़ने वाला हूं मैं कभी, ना कभी तुझे त्यागने वाला हूं। You will never feel the lack of love from me। तू जब चाहे आना, मैं तुझे प्यार करूंगा, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता। I will not leave you, I will not leave you, neither will I forsake you। प्यारे भाई, प्यारी बहन, यीशु मसीह ने क्या कहा? यूहन्ना 16:33 I spoken these things that ye may have peace। मैं तुमको ये सारी बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें शांति मिले। In the world ye shall have tribulation। हाँ, इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होगा, परंतु ढारस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। I have won over the world, I have overcome the world। और अगर मैंने इस संसार को जीत लिया है तो तुमको तो बस मुझे फॉलो करना है। पता है, पतरस कहता है कि जो शैतान है ना, 1 Peter 5:8 he says, he writes rather 1 Peter 5:8 शैतान जो है दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है। यस, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाए। आपको पता है ये शेर, सिंह कब गरजता है? हम इंसानों की तरह नहीं वो कि जब गुस्सा है तो गरजने लगे। वो गरजता है तब, if a lion roars, it roars because he wants to scare the prey away। जब एक सिंह गरजता है ना, तो वो डराने के लिए गरजता है, और वो केवल गरज ही सकता है, क्योंकि जब वो गरजता है तो भेड़ें तितर बितर होती है। जब वो तितर बितर होती है तो एक एक अपने आप को अकेला पाती है, और जब वो अकेला पाती है तो वो शिकार बन जाती है। यह है शैतान का तरीका, इंसान को मारना, नष्ट करना और बर्बाद करना, जिसके लिए वो आया है। यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में, अ थीफ कम्स टू रॉब, स्टील एंड डिस्ट्रॉय। कैसे करता है ये शैतान अपना काम? गरजेगा, जब वो गरजेगा तो भेड़ें भागेंगी, जब भेड़ें भागेगी तो वो अकेली होगी, और जब अकेली होगी तो वो बस शिकार बन जाएगी। कहता है पीटर, सचेत रहो, जागते रहो, सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे फाड़ खाऊं। वो वेट करता है, क्योंकि वो हर किसी को फाड़ के नहीं खा सकता। He is waiting for a man to be alone। वो इंतजार करता है कि कब ये मनुष्य अपने आप को अकेला पाए और उस अकेलेपन में से परमेश्वर ना मिले, तब वो धीरे धीरे उसे खाता है, फाड़ता है, बर्बाद करता है। इसीलिए कहता है ये सचेत रहो, जागते रहो। किस बात में हमें सचेत रहना है, किस बात में हमें जागते रहना है? पता है, पौलुस कहता है कि हमें शैतान की चालें पता है। वी नो हाउ ही वर्क्स। इसके लिए हम धोखा नहीं खाते। हम जानते हैं कि शैतान किस प्रकार काम करता है।
उसकी चालों से हम वाकिफ हैं, इसीलिए हम धोखा नहीं खाते। इसीलिए आपको और हमें भी ये बात की जानकारी होना जरूरी है कि कैसे ये शैतान एक व्यक्ति को फाड़ता है, बर्बाद करता है। शैतान का शुरू से एक ही वेपन है और उसके पास इसको छोड़ दूसरा हथियार नहीं, क्योंकि वो वैसे ही निर्हत्ता हो चुका है। He is already a liar and he is a loser। उसके पास केवल एक हथियार है और उस हथियार का वो इस्तेमाल उत्पत्ति के ग्रंथ से ही करता आया है, और वो है धोखा, झूठ, धोखा। उसको बस एक झूठ आगे रखना है, बाकी सारा आप करते हो। उसने बस एक झूठी बात को आपके आगे रखना है, परोसना है, बाकी आपका काम है। And he will not enter your life unless you invite him। आपकी जिंदगी में वो तब तक प्रवेश नहीं करता जब तक कि आप उसे आमंत्रण नहीं देते। आपके परिवार में भी वो तब तक आ नहीं सकता जब तक आप उसके लिए दरवाजा नहीं खोलते। इसीलिए तो कहता है ये पीटर, सचेत रहो, जागते रहो। सचेत रहने से और जागने से अगर इस शैतान को हमारी जिंदगी को बर्बाद करने से रोका जा सकता था, तभी तो ये कहता है कि सचेत रहो और जागते रहो। हाउ कैन आई बी सोबर एंड विजिलेंट? माइंड व्हाट यू आर थिंकिंग, बिकॉज द बैटल स्टार्ट्स इन द माइंड। ये जो शैतान है ना, मनुष्य को तीन रूप से उससे लड़ता है। सबसे पहले वो मनुष्य को उसके ही देह, उसका ही पुराना स्वभाव, उसके ही पुराने स्वभाव से उससे बैटल करेगा, लड़ाई करेगा। मनुष्य का स्ट्रगल इस संसार के लोगों से तो बाद में है। सबसे पहले एक मनुष्य जब नया जन्म पाता है, यीशु मसीह में आता है, तो शैतान अगर उस पर वार करता है ना, तो वो उसके ही अपने पुराने स्वभाव को इस्तेमाल करके वार करता है। His own very old nature, his own flesh he uses। वो उसी के द्वारा उस पर वार करता है। और ये बात साफ है बाइबल में कि हमारा जो मल्ल युद्ध है ना, वो शरीर में नहीं होता, वो आकाश में विचरने वाली उन शक्तियों से है, और हम विचारों से संघर्ष करते हैं। हमारा हाथ पैर से लड़ाई नहीं, हमारा दुश्मन हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे भाई बहन नहीं। अरे हमारे दुश्मन तो वो शैतान की ओर से आने वाले वो बाण हैं, जिसे अग्निमय बाण कहते हैं, और वो बाण और कुछ नहीं, वो विचार है। द थॉट्स दैट कम इन योर माइंड। इसीलिए दाऊद प्रार्थना करता है, ये परमेश्वर, मेरे मन में उठने वाले विचार, मेरे हृदय में आने वाली बातें, let the thoughts of my mind and the things of my heart be pleasing to you। मेरे मन में जो विचार उठते हैं वो तेरे आगे तुझे ग्रहण योग्य हो। शैतान मनुष्य के ऊपर वार करता है थ्रू थॉट्स। बहुत सारे विचार वो आपके ऊपर वार करेगा, वो डालता रहेगा। उसे नहीं पता कि कौन सा विचार आप एक्सेप्ट करोगे, और उसको वो तब तक नहीं पता चलेगा जब वो विचार आप एक्सेप्ट करके, उस पर विश्वास करके उसको अपने शरीर में दिखाओगे नहीं। एक बहुत अच्छा वचन है, आई गेस इट्स आइजाया 26:3। यस, आइजाया 26:3। नबी इसायास का ग्रंथ 26:3। जिसका मन तुझ में धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। अरे मन का धीरज, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। कैन द पीस ऑफ माइंड कीप द बॉडी सेफ? क्या मन की शांति पूरे इंसान को सुरक्षित रख सकती है? क्या मन की शांति मनुष्य को कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रख सकती है? अगर यहां पर ये वचन में इस तरह आया है कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। Thou will keep him in perfect peace। अगर केवल पीस होता तो हम मानसिक समझ लेते, मानसिक पीस, मन का पीस, लेकिन यहां आया है परफेक्ट पीस। Thou will keep him in perfect peace। परफेक्ट, अंदर और बाहर शांति, शरीर भी शांत रहेगा, बीमार नहीं रहेगा, घर में भी शांति होगी,
क्लेश नहीं होगा। Thou will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you। क्या केवल मन के स्थिर हो जाने से सब कुछ परफेक्ट पीस में आ सकता है? तो इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर मन अशांत है तो सब कुछ अशांत है। अगर मनुष्य का मन अशांत है तो उसका शरीर उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा, उसका आसपास का वातावरण उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा। अगर मन में शांति है और बाहर दिखाई देती है और शरीर में भी दिखाई देती है, तो मन की अशांति शरीर में और बाहर भी दिखाई देगी। इसीलिए शैतान है ना, बाहर वार नहीं करता। शैतान सबसे पहले आप ही के मन में वार करता है। वो आपके बारे में अगर कुछ जानता है तो वो उन बातों से जानता है जो आपने अपने बीते जीवन में दिखाई थी जी के। एक जगह बाइबल में आया कि शैतान योशुआ को उस पर इल्जाम लगाता है, उसका न्याय करता है। शैतान को कैसे पता कि ये सारी चीजें इल्जाम के लायक है, ये इंसान ने ये सारी गलतियां की, इसको इस विचार के थ्रू फंसाया जा सकता है। उसे ऐसा इसलिए पता है कि क्योंकि आपने बीते जीवन में ऐसा जी कर दिखाया, आपने बताया अपने करनी द्वारा, अपनी बोली द्वारा कि आपको कितना ज्यादा गुस्सा आता है। आपने बताया अपने बीते जीवन में कि आपको अकेलापन कितना सताता है। आप बहुत ज्यादा अकेले अपने आप को विक्टिम बना के घूमते थे। हाय कोई मुझ पे दया करो, हाय मैं। You love to play the victim। आप पर दया हो ऐसा आपको बनना बहुत अच्छा लगता था। उस दुख में एक अजीब शांति आपको लगती थी। शैतान सब जानता है। इसीलिए जब मनुष्य नया जन्म लेता है ना, जब यीशु मसीह में आ जाता है, फिर भी उसका पुराना स्वभाव उसे छोड़ता नहीं। ये पुराना स्वभाव और कुछ नहीं, ये शैतान के द्वारा की गई, उसके द्वारा किए गए तुम्हारे ऊपर वार है। वो आपके मन को फिर से अब उन्हीं थॉट्स के थ्रू वापस उस पुराने जीवन में ले जाना चाहता है। द वेरी फर्स्ट स्ट्रगल कम्स इन योर माइंड। लेकिन यदि अपने मन को यदि मनुष्य कंट्रोल में कर ले, अगर वो सचेत रहे, जैसा कि पहला पत्रस 5:8 में आया है, इफ मैन इज सोबर एंड अलर्ट, यदि मनुष्य सचेत रहे और जागता रहे कि वो क्या विचार करता है, यदि सचेत रहे और जागता रहे कि वो क्या विचार करता है, तो वो शैतान के द्वारा किए गए इस वाले वार से बच जाएगा। वो अपने ही शरीर में स्ट्रगल नहीं करेगा। पता है कई लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि उनसे वो आदतें छूटती नहीं जो वो पहले से करते आए। वो चाहते तो हैं छोड़ना, बट दे कांट। व्हाई? बिकॉज समवेयर यू आर एरिंग। कहीं तो आपसे गलती हो रही है। पीटर कहता है सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, अरे इस पतरस को छोड़ना, इस पतरस को छोड़कर और कोई मैं नहीं जानती जो इन बातों से होकर गुजरा है। इस पतरस ने जो दिखाया उसके बिल्कुल उल्टा करके उसने यीशु के साथ बिहेव किया। बोलता था कि अरे मरना भी पड़े ना तो भी मैं मरूंगा। कितना प्यार बोल बोल के करता था, दिखाता था। लेकिन जब वो गिरा, वो ऐसा गिरा कि अब उसके अंदर हिम्मत नहीं थी उठने की। बट द लव मेड हिम स्टैंड। यीशु मसीह ने आके उससे कहा, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो पतरस? 3 बार पूछा, बस प्यार करते हो, प्यार करते हो, प्यार करते हो, 3 बार बोला उसने, एंड इट वॉज ऑल डन। ये पतरस को पता है, इट ऑल स्टार्ट्स इन माइंड, इट ऑल स्टार्ट्स इन माइंड। प्यारे भाई प्यारी बहन, आपको पता है कई लोग भावनाओं में चलते हैं, अंतकरण के अनुसार चलते हैं। कई लोगों को लगता है जैसा अंतकरण कहता है वैसा करना चाहिए। लेकिन सच बात यह है, मनुष्य का अंतकरण, मनुष्य का कॉन्साइंस, इफ यू से, मनुष्य का कॉन्साइंस, उसके अंदर का जो साइंस है ना, वो बिल्कुल परफेक्टली परमेश्वर के साथ मैच करे ये जरूरी नहीं। एक फादर डिन्नी शायद कहते थे कि एक ऐसा देश है जहां पे लोग अपने ही परिवार का जब कोई मर जाए तो उसको काट काट के उसको पका के खाने में, उसको खाने की तरह खाने में उनको
संतुष्टि लगती थी, उनका अंतःकरण उन्हें दोषी नहीं ठहराता था। लेकिन यदि उसी व्यक्ति को वो दफना दे तो उनका अंतःकरण उनको काटता था। तो क्या वो पाप है? कई लोग जलाने में और गाड़ने में, इन छोटी छोटी बातों में अंतःकरण उनका काटता है। तो क्या ऐसे में अंतःकरण को फॉलो करना पाप नहीं, और अंतःकरण को फॉलो नहीं करना क्या पाप बन जाता है? कई लोग अपने मन के अनुसार चलते हैं, मेरे मन में नहीं आ रहा, अब मुझे मन में नहीं आ रहा, एंड यू थिंक दैट योर मन इज राइट। माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर्स, ये मन तो आपका ही तो है, ये मन आप ही का तो है, और जो कुछ आपका है आपके पुराने व्यवहार से, आपका जो पुराना स्वभाव था उसी से तो अफेक्टेड है। मन इज एन ऑब्जेक्ट, मन वो चीज है जो आपके ही बिलीफ से बनी हुई है। जिस चीज पर आप विश्वास करते हो उन्हीं चीजों से तो ये आपका मन बना हुआ है। ध्यान से सुनना, मनुष्य का ना तो अंतःकरण रिलायबल है, ना तो उसकी भावनाएं रिलायबल है। भावनाओं के अनुसार यदि आप सोचेंगे और चलेंगे, आप धोखा खाएंगे। ये भावनाएं तो है प्यारे भाई प्यारी बहन। मनुष्य जब शैतान से आक्रमण से एनकाउंटर होता है तो शैतान उसके आगे विचार डालता है। कुछ विचार वो ग्रहण कर लेता है, और जो विचार वो ग्रहण कर लेता है और उसको सच मान लेता है, वो उसकी भावनाएं बन जाती है। उदाहरण के लिए, एक कपल था, रिसेंटली शादी हुई थी। वो लड़का और वो लड़की बहुत खुश थे, एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जब वो बाहर गए, जैसे शादी के बाद कई लोग जाते घूमने, वो गए बाहर, तो इस लड़की की जो एक दोस्त है, वो दोस्त से कुछ दिन बाद इसकी बात हुई, और वो दोस्त इससे कहती है कि तेरा पति कहाँ है, कहाँ बैठा है वो? तो वो कहती है कि वो अभी थोड़ा बाहर गए घूमने मार्केट में। तो वो कहती है कि सच में घूमने गया है वो? तुझे पता है वो घूमने गए? तुझे बता के गए कि किस जगह जा रहा है और किस काम से जा रहा है? तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी देर में आऊँगा, तो इसलिए वो कहीं गए, कुछ काम से ही गए होंगे ऑब्वियसली। फिर कहती, क्या तू उनका फ़ोन चेक करती है? तूने कभी उनका फ़ोन लिया? तो बोलती है नहीं यार, मेरे अंदर तो आया नहीं कभी। लेकिन क्यों? तो कहती है दोस्त उसकी, अरे तुझे पता नहीं, फ़ोन चेक कर उनका, नहीं तो ऐसे ही बाहर घूमने नहीं जाता कोई। अब पहले ये लड़की जो वाइफ है उस आदमी की, उसके मन में कुछ ऐसी भावना नहीं थी, टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स, भावना नहीं थी। लेकिन जैसे ही दोस्त के संपर्क में आती है, कुछ थॉट्स वहां से इसको मिलते हैं, और उस थॉट्स को ये विश्वास, उन बातों पर, उन विचारों पर ज्यों ही ये विश्वास करने लगती है, ज्यों ही विश्वास करने लगती है, शरीर रिस्पॉन्ड करता है। कैसे? इमोशंस। अब उसको एंजाइटी फील होती है, अब उसको अंदर चिंता फील होती है, घबराहट फील होती है, डर लगता है कि कहीं मेरा पति मुझे धोखा ना दे। और फिर क्या होता है? जिस बात का मुझे डर था वही मेरे साथ बीतती है। प्यारे भाई प्यारी बहन, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। आप किन विचारों को अपने अंदर लेते हैं और किन विचारों को आप सच समझते हैं अपने मन में, वही आपकी भावनाएं बनती है। यदि आप ये सीख जाएं कि कितना फिल्टर कर करके हमें बातों को ग्रहण करना है, तो आप कभी भी इन विकारों का शिकार नहीं होंगे, ना अकेलापन आपको कभी सताएगा। अरे दुनिया में कोई हो ना हो, यू विल बी सो हैप्पी इन योर लॉर्ड। आपके पास कोई हो या ना हो, आप अपने परमेश्वर में इतने आनंदित रहोगे कि बस पूछो ही मत। अगर आप ये सीख गए टू फिल्टर योर थॉट्स, इसलिए तो बाइबल में आया है, जो जो बातें अच्छी है, सुग्राही है, प्रशंसा के योग्य है, उन्हीं पर ध्यान लगाओ, उन्हीं पर मन लगाओ। इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, हकीकत नहीं सत्य है, और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है। इसलिए तो प्यार कहता है अपने बारे में कि प्यार, लव डज नॉट रिमेंबर द रॉन्ग ऑफ एनीवन।
प्रेम किसी की भी बुराई का लेखा नहीं रखता। प्रेम केवल अच्छी बातों का लेखा रखता है। वो केवल अच्छी बातों को ही याद करना पसंद करता है, बुरी बातों को वो इग्नोर करता है, क्योंकि दिस इज द नेचर ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के पुत्रों का स्वभाव है कि वे केवल वो बातें जो सत्य हैं, सत्य को एक्सेप्ट करते हैं, वो फैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, हकीकत को वो साइड में हटाते, वो सत्य को एक्सेप्ट करते हैं। और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। माइंड वॉट यू थिंक। प्यारे भाई प्यारी बहन, यदि हम फिल्टर करें, हमारे मन में जो विचार आते हैं उसको अगर फिल्टर करके जीने लगे, एंड एट द सेम टाइम उसी समय उसी के साथ साथ अपने अंदर वो विचार आने दो जो परमेश्वर के सिंहासन से आते हैं, जो परमेश्वर की ओर से हैं और जो सत्य हैं। सत्य विचार कि तू परमेश्वर की नजर में कौन है और परमेश्वर तेरे लिए कौन है, वो तुझे कितना प्यार करता है, उसके प्यार की सच्चाई, वो तेरी चिंता करता है, वो तेरा ख्याल करता है, इस बात की सच्चाई, इसी पर यदि तू ध्यान लगाए तो तू दुख परेशानी की आंखों में आंखें डालकर उसे डांट सकता है। That's what Jesus did. That's what Jesus did. यही तो यीशु ने किया। क्या उसको दुख और धोखा कम मिला था? क्या उसको अकेला नहीं छोड़ा गया था? अरे बहुत अकेला था वो, लेकिन उसका ध्यान उन बातों पर नहीं था, उसका ध्यान सत्य पर था, सत्य पर। इसीलिए ही कुड लुक इनटू द आईज ऑफ पेन। उस दुख और कष्ट की आंखों में आंखें डालकर वो देख सका। दुख भी उसको डरा नहीं पाए, दुख परेशानी, अरे शरीर में जो उसको कोड़े लगे ना, उस कोड़ों से भी वो डरा नहीं। एक दो कोड़ अगर वो खा ले, कोई आम व्यक्ति जो यीशु ने खाए, तो आसपास के 5-6 लोगों को हार्ट अटैक आ जाए। बट दिस जीसस कुड लुक इनटू द आईज ऑफ पेन। वो डरा नहीं। ही चोज नॉट टू फियर बिकॉज ही न्यू द ट्रूथ। जो जो बातें सत्य है उसी पर मन लगाए। प्यारे भाई प्यारी बहन, शैतान जो है इसी तरह लोगों को फंसाता है और वो चाहता है परमेश्वर की सच्चाई मनुष्य तक ना पहुंचे। आज भी आप और हम स्ट्रगल करते हैं, पता है, घूम फिर के वही रूटीन, उसी पाप में गिरना, फिर थोड़ी देर होना, पश्चाताप करना, थोड़ा चलना और फिर बाद में फिर से वही गिरना। वी हैव मेड इट अ वे ऑफ लाइफ। ये हमारा लाइफस्टाइल बन गया है। हम इस साइकिल से ऊपर ही नहीं उठते। एक हफ्ता बीतता है, अकेलापन लगता है, रोते हैं, थोड़ा मन बहलता है, फिर उठते हैं, फिर थोड़ा खड़ा होते हैं, चलते हैं, थोड़े दिन बीतते हैं, अगेन वी आर इन दैट सेम लोनलीनेस। फिर कुछ हम अकेले पड़े, फिर वही अकेलापन, फिर वही बात, जिंदगी बीत गई। वी आर नॉट आउट ऑफ इट। माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर्स, परमेश्वर की ओर ताकें। जिस तरह भैया ने उस दिन कहा, क्राई आउट बिफोर गॉड, क्राई आउट बिफोर गॉड। बहुत लंबा समय हो चुका है, आप बार बार उसी आदत में फंसते हैं। लोग हंसी मजाक बनाते हैं आपकी अब इस आदत की वजह से। आप बार बार प्रार्थनाओं में तो जाते हैं, लेकिन फिर वापस घर पे आके वही दारू, वही शराब, वही गंदी आदत। यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। क्राई ऑन टू द नेम ऑफ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम को पुकारे रोकर। ही इज सो क्लोज। माय डियर ब्रदर्स, माय डियर सिस्टर, एक बहुत बड़ा झूठ आपको आपके अनंत जीवन से वंचित कर देगा। वो बहुत बड़ा झूठ और कुछ नहीं है, वो ये है कि परमेश्वर आपके दशा में, आप जैसे भी हो वैसे ही आपको स्वीकार नहीं करता। The biggest lie that can cause you your eternal life, जो आपसे आपका अनंत जीवन छीन सकता है, वो ये है कि परमेश्वर तुमको तुम्हारी अपनी उसी अवस्था में प्यार नहीं करता। This is the biggest lie Satan gives to men.
सबसे बड़ा झूठ जो आज शैतान मनुष्यों के आगे परोसता रहता है, कहता रहता है कि अरे तुझसे थोड़ी, तू तो इतना पुराना वाला मसीह है, तुझे थोड़ी वो इतना माफ करेगा, तुझे तो इतना प्यार किया था पहले, अब क्या तुझे ही प्यार करता रहेगा? तूने पाप किया, तुझे वो माफ नहीं करेगा, पहले सुधर जा फिर आना, पहले सुधर जा फिर आना। और इसी चक्कर में दिन बीतते जाते हैं, समय बीतता जाता है और झूठ में आप बंधते जाते हैं। 18 साल हो गए तो उस औरत को झुकी हुई थी। यीशु देखते हैं और कहते हैं 18 साल से शैतान ने इसे बांधा, पहले मन में बांधा, फिर आत्मा बांधी और अब शरीर बंध गया। अगर सत्य को जानने से आजादी है तो सत्य को नहीं जानने से बंधन है। इफ यू नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ सेट्स यू फ्री, देन इफ यू डू नॉट नो द ट्रूथ देन द लाई विल बाइंड यू। यदि सत्य आजाद करेगा तो झूठ बांधेगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, बिलीव इन द ट्रूथ ऑफ गॉड। परमेश्वर की ओर से जो सत्य है उस पर विश्वास करो, चाहे किसी भी फेज में क्यों ना हो आप जिंदगी के। रिमेंबर, वो परमेश्वर क्या कहता है? वो कहता है कि जिस तरह आकाश पृथ्वी से ऊंचा है उसी तरह मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। तुम्हारे विचार जो तुम विचारते हो, तुम अपने लिए जो विचारते हो ना, वो ऐसे हैं पृथ्वी की तरह नीचे, बट जो विचार मेरे अंदर है ना तुम्हारे लिए, दे आर हाई एज हेवन, वो आकाश के समान ऊंचे हैं। तुम्हारे लिए जो तुम योजना बनाते हो वो धरती की तरह नीची है, लेकिन तुम्हारे लिए जो मैं योजना बनाए हूं वो आकाश की तरह ऊंचा है। आई विल नॉट लीव यू नॉर विल आई forsake you. He is close to the broken hearted, my dear brothers, my dear sister. वो टूटे मन वालों के पास में है। प्लीज आज इस बात पर आप विश्वास कीजिए कि वो आपकी किसी भी दशा में आपको बचाने, प्यार करने और उठाने के लिए सामर्थ्य है। यदि यीशु मसीह केवल धर्मियों के लिए आया होता तो आज हम लोग आपके सामने खड़े होकर उस यीशु का प्रचार नहीं कर रहे होते, क्योंकि धर्मी को नहीं, एक पापी को मुक्तिदाता की जरूरत है। वी हैव दिस कॉन्फिडेंस इन हिम। यही हियाव है हमारा। हम पाप करते हैं, गलतियां करते हैं। पौलुस कहता है सब पापियों में मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मैं सबसे बड़ा वाला पापी हूं। ऐसा भी नहीं कहता कि मैं सबसे बड़ा वाला पापी था, वो कहता है कि अरे मैं आज भी सबसे बड़ा वाला पापी हूं, लेकिन मुझे हियाव होता है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट नथिंग कैन सेपरेट मी फ्रॉम हिम। मैं पापी हूं, मुझसे गलती होती है, लेकिन जब तक आप अपने पाप को पसंद नहीं करने लगते तब तक आपका पाप आपको अपना गुलाम नहीं बना सकता। गॉड सीज द हार्ट ऑफ मैन। वो आपके हृदय को देखता है कि किस तरह आप चाहते हो, आप क्रेव करते हो, आप यर्न कर रहे हो, आप लॉन्ग कर रहे हो मन ही मन कि परमेश्वर मुझे तुझे प्यार करना है। मैं नहीं चाहता इस गलत रिश्ते में पड़ना, मैं तुझे प्यार करना चाहता हूँ, मैं इन बंधनों में बंधा हुआ नहीं रहना चाहता। आई वॉन्ट टू लव यू, आई वॉन्ट टू डू योर सर्विस। मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, उस सैनिक के समान जो फालतू के बोझ से नहीं लदा हुआ है, जो पूरी अच्छी दौड़ने के लिए रेडी है। मुझे उस सैनिक की समान तेरी सेवा करनी है। He knows your heart। उसके आगे इसी हृदय को लेकर आए तो चाहे कितना बड़ा आपको बांधने वाला पाप क्यों ना हो, He will set you free। उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको परफेक्ट बनाए। आपकी जिम्मेदारी है कि फादर लेट योर विल बी डन एंड नॉट माइन। परमेश्वर तेरी इच्छा हो, मेरी नहीं। यीशु मसीह को मुश्किल लग रहा था कि मैं कैसे ये क्रूज उठाऊंगा, कैसे इस दुख को झेलूंगा। इट वॉज रियली डिफिकल्ट, बट ही सरेंडर्ड टू द फादर। उसने अपने आप को सौंप दिया उस परमेश्वर के आगे और कहा कि हे परमेश्वर, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। और यदि उसकी इच्छा है तो वो इतना सामर्थ्य है कि जो काम उसने आप में शुरू किया ना, वो उसको पूर्णता तक पहुंचाएगा। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। ये लड़ाई तो उसकी है, उसकी लड़ाई है। जस्ट बी देयर एंड सरेंडर। हाँ, वो शैतान ने, उस बैरी ने रात को आके जंगली बीज बो दिए थे
लेकिन वो फसल का मालिक क्या कहता है, उगने दो उगने दो, टाइम आएगा जब मैं छांट दूंगा। क्योंकि ये जो लड़ाई है ना उसकी है, उसने प्लान में सब कुछ सोच रखा है। व्हेन व्हाट विल हैपन, सरेंडर। और उस उकाब के नाई हो जाओ जो अपने पंख फैला के बस हवाओं पे सवार हो जाता है, जिसके बारे में इसायाह नबी कहता है, जो लोग परमेश्वर का इंतजार करते हैं, those who wait on the Lord will mount upon wings like eagles. This is wonderful. जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो खुद हाथ पैर नहीं मारते, जो खुद फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे गिल्ट के मारे और अपने ही आप को कोसते नहीं फिरते, लेकिन जो भरोसा करते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझ पर दया करेगा, वो मुझे धर्मी बनाएगा। Those who wait on the Lord, जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। इंग्लिश में लिखा है they will mount upon wings like eagles। जैसे कोई घोड़े के ऊपर सवार हो जाता है, as if someone is mounting a horse। फिर दौड़ता घोड़ा है वो व्यक्ति नहीं जो घोड़े पे बैठा है, मेहनत घोड़ा करता है वो व्यक्ति नहीं जो घोड़े पे बैठा होता है। जो लोग उसका इंतजार करते हैं, परमेश्वर के आगे बैठे बैठे उसका इंतजार करते हैं, बिकॉज ही इज द रीजन टू डू एंड टू विल। जो उसका इंतजार करते हैं वो इसी उकाब के नाई, दे विल माउंट अपॉन विंग्स लाइक ईगल्स। वो उकाब की तरह, उकाब क्या करता है, जब जैसे ही करंट आता है, हवा का मोमेंट आता है, वो बस अपने पंख फैलाता है और हवा उसे उड़ा के ले जाती है। वो अपने पंख को हिला हिला के मेहनत तक नहीं करता। दिस इज वॉट गॉड वॉन्ट्स फ्रॉम यू एंड मी। आपसे और मुझसे परमेश्वर यही चाहता है, डोंट डू योर ओन वर्क्स, रिलाई ऑन मी। मुझ पर निर्भर हो जाए। प्यारे भाई प्यारी बहन, आइए हम उस परमेश्वर को पुकारें एंड लेट अस प्रे।